औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददि कुल्ली मालिम लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी जमीन के ज़र्रात हैं, रेत के ज़र्रात हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर दुरूद पाक पढ़ो। आज जुमेरात का दिन है और इंशाअल्लाह आंखें बंद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मर्तबा रहमत की निगाह से देखता है, और अगर तुम्हारी एक भी रहमत की निगाह अल्लाह ताला की पड़ेगी तुमके ऊपर तो इंशाअल्लाह तुम्हारे सब तो बेड़े पार हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ये वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी, यार अल्लाह को इबादत रियाजत की क्या जरूरत है, मेरा रब भी इबादत के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेज रहा है। तो ऐ ईमान वालों, जो ईमान वाला है वो दुरूद पाक पढ़ सकता है, जो बेईमान है उसकी जबान पे कल्ब पे दुरूद पाक जारी ही नहीं हो सकता। तो ऐ ईमान वालों, दुरूद पाक पढ़ो, अपनी किस्मत खुद ही संवार करो। तो दोस्तों, जैसा कि कल आपको बताया था कि आज हम ऑटो सेक्टर में काम करेंगे और 2 दिनों से मैं आपको पिट रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो। टीआरजी अच्छा लगता है, नेटसोल अच्छा लगता है, टैली अच्छा लगता है। आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो नहीं किया, लिहाजा 2 दिन पहले आपको मैंने सोमवार मंगल वाले दिन इसके ऑटो सेक्टर के करीब नहीं जाने दिया। कल मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो में बताया था कि आज हम ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस रखिएगा। दीवान फ्रूट मॉडल जिनके पास है वो भी परेशान ना हो, और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होंडा कार 7 गार छोड़ के वो भी परेशान ना हो। तो 7 गार में हमारा बाटा था 840 रुपए पे, इंशाल्लाह वो काटा है उन्होंने कल 600 जो फ्रीज लगा था 696 रुपए के ऊपर। और उसके बाद आज इसमें मैंने 1000 शेयर का काम किया है, वो भी मैंने 704 में लेके 734 में बेचने लगा, 737 में बिका माशाल्लाह। और अल्लाह ताला का करम है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कल मैंने बताया था कि हम नेटवर्क सरले एजीपी गैलेक्सो में काम करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आज सरले ने भी ऊपर का कैप मारा है और एजीपी और गैलेक्सो ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है, और फिरोज संत ने भी ऊपर का कैप मारा है, 17 रुपए प्लस हुआ है। हीलन कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, हीलन के ऊपर फोकस रखिएगा। और कल जिनके पास फार्मा सेक्टर है उसमें थोड़ा इताद से काम कीजिएगा। इसके अलावा अक्टूबस कैप हुआ, गैलेक्सो कैप हुआ और गैल भी कैप हुआ, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, रोज मेरे 15 आइटम चलते हैं। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते तो मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मेरा काम है आपको बताना। और जो लोग कहते हैं ना कि आज मेरे ग्रुप में आए, मैं आपको बताऊं काम कैसे होता है। मेरे ग्रुप वाले सारे मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे। आज भी मैंने आपको टाइमली जब 40 पैसे प्लस का टीआरजी बोला है और 40 पैसे 20 पैसे माइनस है एवीएन मैंने बोला है, नेटसोल भी 35 पैसे माइनस है, खुदा की कसम मैंने इनको बोला है विद स्क्रीनशॉट के साथ कि दोस्तों बाय कर लो, बाय कर लो, मजे करोगे। 3 दिनों से मैं इसी में तेजी था और मैंने तो भाई ये WTL और हम नेटवर्क शर्त में मैं काम नहीं करता, आपको मैंने पहले बताया है। और आज भी मैंने WTL लिए 61 पैसे में और अभी तक पड़ा हुआ है 51 पैसे क्लोजिंग आई है। बड़ी क्वांटिटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बात छोटी सी है, 1.5 लाख की। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। तो कल भी आपका गैलेक्सो भी चलेगा, सरले भी चलेगा, अक्टूबस एवीएन नेटसोल और टीआरजी भी चले देगा। और मैंने कल आपको बताया था ट्रीट भी चलेगा, तो ट्रीट ने भी आज शानदार परफॉर्मेंस दी है। और टैली 9 रुपए 7 पैसे क्लोजिंग हुई है, 8 रुपए 94 पैसे एवरेज के साथ बंद हुआ है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इंशाल्लाह डीजी खान का बताया था, डीजी खान भी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ आज भी उसने माशाल्लाह 85 रुपए और 24 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आई है। और एक टाइम में ये हाई भी लग गया था। तो कल भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जीडी खान सीमर पायनियर मैपल चराट के ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ छोटा शेयर है FFC, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ये हम छोटे आइटमों में, बड़े आइटमों में जो प्रॉफिट होता है तो हम उसके छोटे आइटम ले लेते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हास्कोल का लेटर आया है और स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने कहा है कि अगर इसने अपना अकाउंट्स और रिजल्ट ना दिए तो हम इसको सस्पेंड कर देंगे। स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट की तरफ से हास्कोल के बारे में आया है। तो 1 अप्रैल को इन्होंने एक लेटर लिखा था हास्कोल वालों ने कि हमारा अकाउंट तैयार है, हमारा प्राइवेट ये मिल्लत के साथ जो एनर्जी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है और हम इसके ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट हमारे पेंडिंग में है। तो कोई बंदा भी हास्कोल के बारे में परेशान ना हो, 90 दिन का टाइम भी होता है इस नोटिस के बाद। और वैसे तो पूरा साल ही पड़ा है, 2 साल के अगर रिजल्ट ना दे हास्कोल या कोई भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो वो उसको सस्पेंड किया जा सकता है।
ये स्टॉक मार्केट का रोल है कि कोई भी कंपनी 2 साल अपने रिजल्ट शो ना कराए तो उसको सस्पेंड करके फारिग कर दिया जाता है, उस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग बंद हो जाती है और कंपनी सस्पेंड हो जाती है। तो आज खास कॉल का जो लेटर आया, आप लोग परेशान ना हो, 90 दिन का वैसे इनके पास टाइम है और कंपनी किसी वक्त भी रिजल्ट तैयार है, मेरी बात हो गई है, रिजल्ट तैयार है इंशाल्लाह। किसी वक्त भी कंपनी 18 तारीख को अनाउंसमेंट कर दे, 22 को कर दे, 25 को कर दे, कंपनी अगले महीने में जून से पहले खत्म होने से पहले आपको रिजल्ट आपके माथे पे मारेगी। क्या कर लोगे? इंशाल्लाह ये कोई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। स्टॉक मार्केट ने प्रेशर दिया है आस्कोल के ऊपर और उसको कहा कि जल्द से जल्द अपनी वो शो कराए रिजल्ट। और इसके साथ साथ आस्कोल डिफॉल्टर कंपनी नहीं है, लोग दिवान फरूख मोटर सस्पेंड डिफॉल्टर कंपनी थी, उसको अगले ने रेगुलर कर दिया, बंद ताले लगे हुए थे, इसके तो पंप चल रहे हैं आस्कोल के। क्या मसला है आपको? कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और आगे बताता हूं कि आज मार्केट का जो हाई लगा है वो तकरीबन 72,890 का हाई लगा है और 72,325 का लो लगा और फाइनली मार्केट 72,558 के ऊपर बंद हुई और 56 प्लस हुई है। 216 कंपनियां प्लस हुई हैं, 123 कंपनियां माइनस हुई हैं और 80 कंपनियों की रेट में इस्तेकाम रहा और 672 मिलियन का वॉल्यूम लगा आज के दिन में। और कारोबार का आज हफ्ते का चौथा दिन था, वॉलेटाइल सेशन था, रेंज बाउंड सेशन था, मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन हमारे आर्डर चले हैं, हमें कोई रेंज बाउंड से इंडेक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज सुबह से मार्केट प्लस हुई थी, तकरीबन 158 पॉइंट प्लस खुली थी और ओपन होने के बाद मार्केट तकरीबन 287 पॉइंट अप साइड पे गई और 276 पॉइंट नीचे आई और 73,000 का लेवल जो कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, वो सस्टेन नहीं कर पाई और वहां पे सेलिंग आ जाती है। आज भी 73,000 के करीब तकरीबन सेलिंग देखने में आई। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर में आज WTL का स्टॉक था माशाल्लाह और इसने तकरीबन WTL का स्टॉक था और इसमें तकरीबन 175 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। सेकंड वॉल्यूम लीडर पेल था, पेल की भी मैंने आपको कल एडवांस न्यूज दी थी, अल्लाह पाक की कसम, पिछली यूट्यूब जाके देख लो। पेल भी आज 1 रुपये 85 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और इसके साथ साथ वेज भी चेक कर लें और लोड भी चेक कर लें। लोड कल चलेगा आपका और वेज भी कल चलेगा, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। 5-6 दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है, तो मैं हूं डॉक्टर, स्टॉक मार्केट का डॉक्टर, और आप टेंशन न लें, मैं टीका भी लगाना जानता हूं एडमो को, टेंशन न लें। टैली भी कल परफॉर्म करेगा, TRG एवियन नेटसोल अक्टूबर फिर क्या होगा और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने अगर नहीं लिया, मैंने आज सारे ग्रुपों में 500 मैसेज फेंका हुआ है, TRG एवियन नेटसोल का परफॉर्म रखो। आप लोगों ने नहीं लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। पेल में 40 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, केल में 31 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और सरले कल भी अच्छा लगता है 26 मिलियन का कारोबार हुआ है और सिटी फार्मा में 16 मिलियन का कारोबार हुआ है। सरले 60 रुपए 40 पैसे बंद हुआ है, 4 रुपए 21 पैसे के साथ। सिटी फार्मा भी 1 रुपए 37 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और इसके साथ साथ ट्रीट आज 70 पैसे इजाफे के साथ 14 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ है। और कल के दिन में मैं आपको बताता चाह रहा हूँ कि आज होंडा कार में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, एच कार में भी, और छोटे गंदारे बड़े गंदारे ने एच कार 310 रुपए लो लगाया है, 328 का हाई लगाया और 314 रुपए पे बंद हुआ है 10 पैसे मन प्लस के साथ। और बड़े गंदारे ने आज भी कैप लगाया है और तकरीबन 398 रुपए का 76 पैसे का हाई लगा है, 275 का लो लगा है और इसी लो के करीब मैंने आपको कहा था बाय कर लो। आप गवाह इस बात के, तमाम ग्रुप के जिनमें मैं ऐड हूँ सबको मैंने बताया था। और इसके साथ साथ दोस्तों बड़ा गंदारा की बात होगी, अब छोटे गंदारे की बात करते हैं तो छोटा गंदारा भी मैंने आपको कहा था कि 133-34 में पकड़ लो, उसके बाद ये 141 रुपए और 28 पैसे के ऊपर कैप के ऊपर बंद हुआ है। कल भी आपका ये छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा परफॉर्मेंस देंगे आपको और इसके साथ साथ दोस्तों दीवान फ्रूट मोटर भी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन दीवान फ्रूट मोटर में कल तेरा भाई 32 रुपए से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करेगा, तूने करनी है तो कर ले। कल जुम्मे और जुम्मे को जुम्मा भी लेती है मार्केट, बाकी तेरे पास है, तेरी मर्जी भाई। इसके अलावा दोस्तों AGL है, कल AGL के बारे में बताता हूं। तो AGL कल आपने बाय करना है और इसकी जो बाइंग लेवल है, आज भी मैंने 23 रुपए 40 पैसे कहा था और कल मैं 23 रुपए 10 पैसे 22.70 के दरमियान आपने इसको लेना है। 22.70 पे AGL और 23.10 के दरमियान आपने बाय करना है AGL। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों पावर सेक्टर में मुझे हप्पो और NCPL और कैपको तीनों अच्छे लग रहे हैं। आज NCPL 16 पैसे प्लस बंद हुआ है और 29 रुपए 40 का हाई लगा, 28 रुपए 88 पैसे पे बंद हुआ है, इसको देखिएगा। और हब पावर कल जरूर बाय कीजिएगा आपने, 34 के करीब और 35 रुपए 60 पैसे बंद हुआ है।
तो दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करते तो आज TRG ने माशाल्लाह ऊपर का लाख लगाया है और 65 रुपए और 22 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 65 रुपए 70 पैसे के ऊपर कैप था, एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो 4 रुपए 10 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। नेट सोल की कीमत में 117.70 का हाई लगा है और TRG मेरा 85 रुपए का टारगेट है, मैंने करके दिखाना है आपको। 80 85 58 रुपए से पिट रहा हूँ, अल्लाह की कसम 60 रुपए से पिट रहा हूँ। ले लो इसको रख लो, 58 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो और मरोगे नहीं तुम लोग। ऊपर के बहुत पैसे हैं, नीचे के 2 रुपए हैं, ऊपर के 20 रुपए हैं। तो दोस्तों TRG कल भी अच्छा लगता है और इसके साथ साथ नेटसोल की बात करते हैं तो नेटसोल टेक्नोलॉजी में ये भी अच्छा है और अक्टूबस भी अच्छा है और आज भी नेटसोल ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। 13 रुपए पे माइनस पे ये 13 रुपए लो लगा है, 13.5 में मैंने कहा था ले लो और उसके बाद 17 रुपए 70 पैसे का हाई लगा है। एवरेज होकर 16 रुपए 40 पैसे क्लोजिंग आई है। मेरे पास 8 और 10 रुपए वाला पड़ा हुआ है, क्या पढ़ लोगे? ठीक है, 60 रुपए और 59 वाला पड़ा हुआ है TRG, ले लो। और एवीएन की बात करते हैं तो एवीएन आज 55 रुपए 62 पैसे का लो लगा है और हाई लगा है एवीएन का आज के दिन में 58 रुपए और 30 पैसे का और 57 रुपए 80 पैसे क्लोजिंग आई है। और इंशाल्लाह कल इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। एवीएन नेटसोल TRG में स्टॉप लॉस बात है, मसला कोई नहीं है। अभी सऊदी की तरफ से भी और तमाम जितने भी कंट्रीज हैं, अदरवाइज अमेरिका भी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। एक अमेरिका की अली बाबा कंपनी है, आपको मैं बताता हूँ, तो वो इसमें इंटरेस्टेड है इंशाल्लाह और बाकी कंपनियों से भी मुआहदा करेंगी। टेक्नोलॉजी की तमाम दफ्तर बनेंगे इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर, कराची में हेड ऑफिस होगा और टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी लगती है इंशाल्लाह। और इसमें आप एवीएन को भी होल्ड रखें। अब बात करते हैं ODDC और PPL की, तो दोस्तों ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड रख लो। जिनके पास है 28 रुपए का स्टॉप लॉस ODDC का रख लो, 32 रुपए 31 रुपए में बाइंग कर लो, 33 रुपए क्लोजिंग आई है और आज भी 32 रुपए लो लगा है। 32 रुपए में पहली बाइंग कर लो, कोई मसला नहीं है। 32 10 20 30 40 में। PPL की बात करते हैं तो PPL को भी अभी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। आज PPL 120 रुपए 55 पैसे लो लगा है और 121 रुपए 55 पैसे पे बंद हुआ है, 23 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसमें मसला नहीं है। और रिफाइनरी की बात करते हैं तो रिफाइनरी इंशाल्लाह आपकी अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगी आपको। फिलहाल 305 रुपए पे आप अटक रिफाइनरी बाय करके रख लें। आज ये बंद हुआ है 303 में, 302 में बाय करें और होल्ड रखें। और नेशनल रिफाइनरी को और अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो 87 लो लगा, 88 रुपए 52 पैसे पे बंद हुई है। और कल भी आप इसमें अगर बाइंग करना चाहते हैं तो पहली बाइंग 87 आज लो लगा, 85 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। 85 में बाइंग कर लें, 80 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। पाकिस्तान रिफाइनरी आज ये 27 रुपए और 94 रुपए हाई भी लगा है इसका, 27 रुपए 45 पैसे हाई लगा है पाकिस्तान रिफाइनरी का, 27 रुपए 14 पैसे बंद हुई है। 26.70 26.90 और 27 रुपए में आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयरलिंक। तो एयरलिंक मेरे भाइयों कल आपने एयरलिंक बाय करना है, डीजी खान सीमेंट में काम करना है और इसके साथ साथ एवीएन नेटसोल TRG अक्टूबस इसमें काम करना है और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर में आपने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। छोटे किनारे बड़े किनारे में स्टॉप लॉस बांधना है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हम अपना कल सेल करेंगे। आज भी मैंने सेल किया था कैप पे 2 दफा और 2 दफा नीचे एंट्री डाली है। तो कल हम इसको बेचेंगे दीवान फ्रूट मोटर को और इसकी जगह पे हम AGL बाय करेंगे। ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया। PI हम होल्ड रखेंगे और इसमें से 20% हम दीवान फ्रूट मोटर को भी होल्ड रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगा। अब बात करते हैं साजगार की और PTCL की बात करते हैं तो PTCL भी अच्छा लगता है। आज माशाल्लाह 13 रुपए और 95 पैसे पे बंद हुआ है, 40 पैसे प्लस बंद हुआ है और एक टाइम में ये 70 पैसे भी प्लस हो गया था और 14 रुपए 31 पैसे का हाई लग गया और 13.50 का लो लगा। 13.70 में बाइंग करें और 14 साढ़े 14 में बेचें इसको। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। TICD के रिजल्ट हैं, कल प्री ओपनिंग में रिजल्ट आ जाएंगे और इसके रिजल्ट आज इसने कैप भी मारा था एक टाइम में और 46 रुपए पे बंद हुआ था। 48 रुपए इसकी एवरेज होके क्लोजिंग आई है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। PS और शेल लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने काम करना है इसको होल्ड रखे PS और शेल को। और दूसरी बात यह है कि जयाज वाले भी अपना शेयर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये भी आएगा। आप IMF की बात करते हैं तो IMF के साथ लंबे प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और पाकिस्तान की टीम IMF की टीम पाकिस्तान का जल्द विजिट करेगी और ये जो बजट तैयार हो रहा है IMF की मर्जी से तैयार हो रहा है और 23 अरब रुपए का उन्होंने कहा है कि गैप है, गैप का सामने है पाकिस्तान को और ये बजट उनकी मर्जी से शामिल हो रहा है। और ये कंपनी जो प्राइवेट हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, PIE स्टील मिल और बाकी भी 4-5 कंपनियां, पावर कंपनियां, और इसलिए मैं पावर का कह रहा हूँ, पावर को होल्ड रखो इंशाल्लाह। और इसका 120 अरब रुपए का कर्जा जो देना है गवर्नमेंट ने वो भी शाया हो रहा है, इशू हो रहा है। तो इसके ऊपर फोकस रखें, पावर के ऊपर, पावर में आपको कैपको और NCPL के ऊपर फोकस रखें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें इसको और LPL को भी। और गवर्नमेंट प्राइवेट कमीशन भी बना दिया और इसने 5 साल प्रोग्राम भी जारी कर दिया है। और
इसकी भी ये मंजर आम पे आ रही है, जो प्राइवेट कमीशन का है 5 साल प्रोग्राम दिया और बहुत जल्द इसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और मार्केट में सऊदी अरब ने जो आए थे उसका वफ्द, अब वजीर आज़म चाइना भी जाएंगे और सऊदी अरब वफ्द भी आएगा पाकिस्तान। और जो ये वफ्द आया था इसी वजह से रेंज बाउंड चल रही है मार्केट की, उसकी जो मुज़ाकरात थे कोई मुज़ाकरात मुआहदे नहीं हुए। और अभी सलमान बादशाह आएगा, वो 22 तारीख के बाद अपना शेड्यूल जारी करेगा 20 तारीख के बाद, और उसके बाद पता चलेगा कि सलमान बादशाह जून में आते हैं या इसी महीने के एंड में आते हैं, ये आना अभी बाकी होगा। और टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस में काम करें जिनमें बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, पावर और आईटी और एयरलिंक में आपने बाय करना है। और ये 72,440 का नीचे का लेवल है और ऊपर का लेवल है 72,970 का। अगर ये सिस्टम करेगी तो 73,240 का होगा लेवल। और दोस्तों आप बताता हूँ पायनियर, मैपलिंग और डीजी खान कल भी अच्छा लगता है, कल ये 90 रुपए का हो जाएगा, 100 रुपए का मैंने आपको डीजी का टारगेट दिया हुआ है। और इसके साथ साथ पायनियर चार्ट भी और रखें, और चार्ट का मैंने टारगेट दिया आपको 190 रुपए और पायनियर का भी टारगेट दिया है 170 रुपए, अभी 20-20 रुपए इनमें बाकी हैं और वो डाल सकता है किसी वक्त भी। और इसके अलावा क्लोवर है, क्लोवर में तुम्हें 25 रुपए से पिट रहा हूँ, ले लो क्लोवर, ले लो क्लोवर, ले लो क्लोवर। तुम लोगों ने नहीं लिया, आज क्लोवर 53 बरस का हो गया और कल भी क्लोवर को कैप लगेगा इंशाल्लाह। कल ये 3 रुपए 55 और 54 रुपए 10 पैसे पे कैप होगा इसका। और इसके अलावा दोस्तों TMCL का दोस्तों ने पूछा तो TMCL होल्ड रखो और ट्रीट को भी होल्ड रखो। TMCL का स्टॉप लॉस 33 रुपए होना चाहिए, 33 रुपए 40 पैसे पे बाइंग होनी चाहिए कल, और ये जब 30 पैसे 40 पैसे माइनस हो, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके अलावा बाकी दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कल हम छोटे गंदारे बड़े गंदारे में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और दिवान फूड मॉडल में प्रॉफिट टेकिंग करके AGL लेंगे, और इसके साथ साथ एवियन नेट्स और TRT में ट्रेडिंग करेंगे। कल भी बाय करके कल वाला माल ऊपर बेचेंगे और जो माल पिछला पड़ा हुआ है उसको होल्ड रखेंगे। इसलिए तुम्हें कहता हूँ पोर्टफोलियो फ्री रखा करो। और सरले AGP ग्लैक्सो अच्छा लगता है, कल इसमें भी स्टॉप लॉस जरूर बांधिएगा। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में मिजान बैंक, नेशनल बैंक ये अच्छा लगता है, अक्टूबर अच्छा लगता है, फिरोज संस अच्छा लगता है, इसमें काम कीजिएगा। AGP अच्छा लगता है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस भी बांधना है आपने। और एक दोस्त ने TBL का पूछा तो TBL बैटरी है और एक्साइड और एप्टा बैटरी को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड रख लो। और BGL भी आज कैप हुआ है, कल भी ये कैप मार सकता है BGL का बचा, और इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और CLVC ये भी आज कैप हो गया है, इसके ऊपर भी कल भी फोकस रखा जा सकता है। लेकिन कल जो आइटम बढ़ेंगे, कल जुम्मे है और जुम्मे को अक्सर लोग माल बेच के जाते हैं, इसलिए आप स्टॉप लॉस लगा के लगाइएगा और पोजीशन को पलटें। आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में आए, सीमेंट सेक्टर में आए, और इसके साथ साथ रिफाइनरी में जिन्होंने काम करना है आटा के नेशनल में, उसको आप ट्रेडिंग में करें और PIA और रखें इंशाल्लाह। PIA बहुत जल्द इसकी भी अच्छी खबर आने वाली है, दुआ में याद रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। जो भाई परेशान है इस जुमेरात के सदके में, इस कुरान पाक के सदके में और दुरूद पाक के सदके में, मेरा रब आप सबके लिए आसानी पैदा कर दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे और सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम।